माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन सुपर कोचिंग क्लासेस। आज मैं फिर से आप लोगों के आपके बीच इंग्लिश स्पोकन का नया पार्ट लेकर के आ रहा हूं, जिसमें आज आप लोगों को अध्ययन कराया जाएगा। किसके बारे में डियर? आइए यहाँ पर हम देखते हैं ना किसके बारे में। अरे भाई, क्या लिखा गया इतना तो आपको पता ही है इंग्लिश में क्या लिखा गया है। हाँ सर, आपको पता होना चाहिए क्या लिखा गया। फॉन्ड ऑफ। भाई आज हम लोग यूज पढ़ने वाले यानी फॉन्ड ऑफ का, यानी फॉन्ड ऑफ यानी किस प्रकार के सेंटेंसेस को फॉन्ड ऑफ के रिलेटेड हम बना सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं। भाई यही तो आज हम लोग को क्या करना, अध्ययन करना, और इसी के बल पे आज हम लोग को इंग्लिश बोलना क्या करना, सीखना। आज का हमारा जो फैक्ट है, जो तथ्य जिस पे आज हम लोग बनाएंगे और जिस वर्ड से आज हम लोग इंग्लिश सीखेंगे, वह वर्ड्स कौन सा है? यही है माय डियर्स, फॉन्ड ऑफ। क्या है? फॉन्ड ऑफ, जिसकी मीनिंग निकलती है शौक या शौकीन। जिसकी मीनिंग क्या होती है? शौक या शौकीन। इसी के बल पे आज हम लोग इंग्लिश क्या करेंगे, सीखेंगे। भाई सबसे पहले आइए हम लोग सीखते हैं इसके अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है। क्या होता है माय डियर? जब इसका स्ट्रक्चर फ्रेम करेंगे तो याद रखिएगा, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। क्या यूज करेंगे? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब आप लोगों को क्या करना है, यूज करना है। क्या यूज करना है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कोई हो सकता है, यानी कोई भी हेल्पिंग वर्ब इसमें हो सकता है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब ऐड हो सकता है। जैसे हुआ प्रेजेंट का होगा, पास्ट का होगा, फ्यूचर का होगा। सेंटेंस यानी टेंस के रिलेटेड यू कैन यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब ऑफ द दिस टाइप सेंटेंसेस, यानी इस प्रकार के सेंटेंसेस में आप ऐसे हेल्पिंग वर्ब को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। आइए माय डियर्स हम लोग लेकर के चलते हैं। फिर इसके बाद क्या होगा मेरे प्यारे, आप यूज कर दीजिएगा, इसमें लगा दीजिएगा क्या? फॉन्ड ऑफ। क्या यूज कर दीजिए? फॉन्ड ऑफ। इसके बाद ये ऐसा स्ट्रक्चर फ्रेम करेगा जिसमें हमारा कौन सा वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा माय डियर? फोर्थ फॉर्म। कौन सा? फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म का मतलब क्या होता है भैया? फोर्थ फॉर्म का मतलब क्या होता है? आइए हम आप लोग बताते हैं। फोर्थ मतलब क्या होता है कि फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देना? आईएनजी। वह क्या बन जाता है? वर्ब का फोर्थ फॉर्म। क्या हो जाता है भाई? वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो जाता है। और इसके बाद आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद क्या हो जाएगा आपका? अदर वर्ड्स। ये आपका स्ट्रक्चर क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। और कहा गया है ना भाई, अरे जब स्ट्रक्चर आपको कंप्लीट हो जा रहा है, डर किस बात की? अरे आपको अंग्रेजिया तो बोलना ही है, यानी इंग्लिश आपको बोलना ही ना भाई डियर, तो बोलिए ना। क्या है अब इसमें क्या जरूरत है? अरे भाई स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, सब्जेक्ट आपको पता है क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है पता ही आपको है, फॉन्ड ऑफ मैंने आपको बता दिया, वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या होता है ये भी आपको पता है, अदर वर्ड्स आप जोड़ना चाहते हैं तो उसको भी आप ऐड कर सकते हैं भैया। चलिए अब इंग्लिश हमारे साथ आप प्रैक्टिस कीजिए ना, जितना प्रैक्टिस करना उतना प्रैक्टिस कीजिए ना माय डियर्स। आइए लेकर के चलते हैं। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल के सहारे आप 10 एग्जाम्पल का फॉर्मेशन करेंगे भाई, यानी एक एग्जाम्पल के सहारे आप 10 एग्जाम्पल का फॉर्मेशन करेंगे और 10 एग्जाम्पल का प्रैक्टिस करेंगे। क्या इंग्लिश आपको नहीं आएगी भाई बोलने? अरे भाई आएगी, दौड़ती हुई आपके पास इंग्लिश आई हो, बोलेगी भाई लो अब बोलना शुरू कर दो, मैं आ चुकी हूँ। तो फिर आप क्या करेंगे? स्टार्ट कर देंगे ऑल माय डियर्स। चलिए आइए हम लोग क्या करते हैं कि एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि मुझे पढ़ने का शौक है, मैंने बोला कि मुझे पढ़ने का शौक है। याद इसी सेंटेंसेस हम कहेंगे, क्या कहेंगे? मैं पढ़ने का शौकीन हूँ, मैं पढ़ने का शौकीन हूँ। यानी दोनों सेंटेंस इस तरीके से हो सकते हैं, मैं यानी मुझे पढ़ने का शौक है, सेम का सेंटेंसेस है भाई। क्या है? सेम सेंटेंसेस है, यानी चाहे ऐसे आप लिख सकते हैं, चाहे इस तरीके से सेंटेंसेस लिख सकते हैं। जैसे मैंने बोला तुम्हें पढ़ने का शौक है, या तुम पढ़ने के शौकीन हो, उसे पढ़ने का शौक है या वह पढ़ने का शौकीन है, यानी आप दोनों टाइप के सेंटेंसेस लिख सकते हैं। बट इंग्लिश जो होगी वह एक ही होगी, इंग्लिश जो होगी वह एक ही होगी, इंग्लिश में कोई भिन्नताएं नहीं होगी ऑल माय डियर्स। आइए देखते हैं हम लोग क्या इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी। यहाँ पर मुझे वर्ड की इंग्लिश क्या हो जाएगा बेटा? आई। आई के साथ हम क्या है? प्रेजेंट का हाथ क्या लगा देंगे? एम। आम हो जाएगा, क्या लगा देंगे? फॉन्ड ऑफ। क्या करने का? पढ़ने का। क्या हो जाएगा बेटा? आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग। मुझे पढ़ने का शौक है या मैं पढ़ने का शौकीन हूँ। आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग। हाँ भाई, अगर आप चेंज करना चाहते हैं ना, क्या भैया इंग्लिश आपको बोलनी है, आपको ऐसा नहीं है कि कहीं लेकर के चलेंगे आप फॉन्ड ऑफ रीडिंग, आप फॉन्ड ऑफ रीडिंग, आप फॉन्ड ऑफ रीडिंग, ये कई सेंटेंस से इंग्लिश आ जाएगा ना बाबू। एक ही सेंटेंस से इंग्लिश आपको कभी नहीं आ सकती है। अगर आपको बोलना है तो इतना सा सेंटेंसेस आपको बनाना है और उसको बनाने के बाद प्रैक्टिस करना। इतना का मतलब ढेर सारा, बहुत सारा, एक नहीं, कम से कम 10, 100, 20, 1000 जो भी आपके पास हो, जितने वर्ब वैसा सेंटेंसेस बनाइए भैया, तभी तो आपको इंग्लिश क्या बोलने आएगी। अदरवाइज यू कैन नेवर स्पीक,
You can never speak. If you want to speak, definitely, all my dear, first you'll have to frame a lot of sentences, and after that you'll have practice of that sentences. Definitely, you can improve your English. If you want to improve that, I mean you can improve. Otherwise, you can never improve, all my dears. Yes, sir. बोलना है तो आपको सीखना, प्रैक्टिस करना है के बाद ही आपको बोलना है। चलिए आइए हम लोग दूसरे पे चलते हैं। जैसे मैंने दूसरा सेंटेंस बोला, दूसरा सेंटेंस क्या हो सकता है भाई, यही आप चेंज करते जाइए ना। खेलना लगा दीजिए, पढ़ना लगा दीजिए, गाना लगा दीजिए, रोना लगा दीजिए, धोना लगा, अरे भैया जो भी आपके पास है। चलो एक मैं और लगा देता हूँ। जैसे मैंने बोला क्या कि मुझे अंग्रेजी पढ़ाने का शौक है, मुझे अंग्रेजी पढ़ाने का शौक है, या मैं अंग्रेजी पढ़ाने का शौकीन हूँ। मुझे अंग्रेजी पढ़ाने का शौक है या मैं अंग्रेजी पढ़ाने का क्या हूं भैया, शौकीन हूं। क्या होगा आइए ना, क्या हो जाएगा, आई के साथ जोड़ दीजिए आई एम फॉन्ड ऑफ, आई एम फॉन्ड ऑफ। क्या हो जाएगा, पढ़ाना, टीचिंग का पढ़ाना भैया, बोल दो ना इंग्लिश। तो क्या इसमें कोई दिक्कत आ रही है सेंटेंस को फ्रेम करने में? अरे भाई दिक्कत आ ही नहीं सकती है, क्योंकि ये ज्यादा डिफिकल्ट थोड़ा ही है। इंग्लिश एकदम इजी है, केवल आप शुरुआत कीजिए, एंड तो हम कर देंगे भाई। एंड करने के लिए यहाँ पर हम हैं, शुरुआत आप कीजिए, सिर्फ बोलना, सिर्फ प्रयास कीजिए, सिखाने के लिए आपके पास यह सुपर कोचिंग क्लासेस आपको बहुत ही कम समय में आपकी इंग्लिश इंप्रूव करा सकती है। कैसे? ऐसे ही बस आप प्रैक्टिस करिए ना। ये क्या मेरे प्यारे, ऐसे बहुत सेंटेंस है। जैसे मैंने अब देखिए, आप अच्छे से कीजिए, प्रैक्टिस कैसे करना है आपको, प्रैक्टिस करने कैसे करना। जिससे मुझे खेलने का शौकीन या मैं खेलने का शौकीन हूँ, क्या हो जाएगा, आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग। मुझे क्रिकेट खेलने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग द क्रिकेट। मुझे अंग्रेजी बोलने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोलने का शौकीन हूँ, यही होगा ना माय डियर। मुझे मोबाइल चलाने का शौक है, क्या हो जाएगा, आई एम ऑपरेटिंग दी मोबाइल, आई एम ऑपरेटिंग दी मोबाइल। हाँ, ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। तो आइए, ये तो हमारा अफर्मेटिव का था भैया, एक इसका था अफर्मेटिव का था। लेकिन अब हमको क्या सीखना भाई, नेगेटिव का। क्या सीखना है, दूसरे नंबर पे हमारा आ जाता है नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा मेरे प्यारे। नेगेटिव सेंटेंस में हमारा क्या होगा, बता दीजिए ना। नेगेटिव सेंटेंस में हमारा क्या होगा, इसमें क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा मेरे प्यारे, बस वही सब्जेक्ट आपका रहेगा, सब्जेक्ट वही, बट और हेल्पिंग वर्ब के बाद केवल क्या यूज कर देंगे हम, नॉट। हेल्पिंग वर्ब के बाद केवल नॉट यूज हो जाएगा। प्लस आपका क्या हो जाएगा माय डियर्स, फॉन्ड ऑफ। प्लस आपका क्या हो जाएगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। प्लस आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। लो ये भैया आपका स्ट्रक्चर का हुआ, कंप्लीट हो गया। ये भी स्ट्रक्चर आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया माय डियर्स। अब इस पर भी हमें क्या करना, सेंटेंस का फॉर्मेशन करना। आइए हम एक एग्जांपल क्या कर देते, बता देते हैं। आइए आपका एक एग्जांपल क्या किया जा रहा है, बताया जा रहा है। एक एग्जांपल से बहुत सारे सेंटेंस आप फॉर्मेशन करेंगे ऑल माय डियर्स। आइए चलते हम लोग इंग्लिश के सेंटेंस की तरफ कि हम इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अभी तो आप करने के शौकीन है, अब आप करने के शौकीन नहीं है। मैंने बताया अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव क्या होता है भाई, बता दो जल्दी ना, क्या होता है। अरे भाई अफर्मेटिव का मतलब कि जो सेंटेंस रहेगा, अफर्मेटिव को कहेगा भैया मैं कार्य को करूंगा, करने वाला हूँ या कर सकता हूँ, जो भी बोलेगा, मतलब वह कैसा बोलेगा, पॉजिटिव। लेकिन नेगेटिव आएगा धड़, उससे कहेगा भैया कैसे कर सकते, तुम्हारी इससे कितनी हिम्मत है, इतनी हिम्मत तुम्हारी, तुम ये काम करोगे, मैं जब तक तुम्हें करने नहीं दूंगा। और वो बोलेगा तुम कर ही नहीं सकते भाई। लेकिन इंट्रोगेटिव, जब ये दोनों आपस में झगड़ेंगे, इंट्रोगेटिव आ जाता है, भैया कहता क्या हुआ यार बता दो ना, काहे तुम लोग झगड़ रहे हो। बात ही है, अफर्मेटिव का मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव का मतलब नेगेटिव, मतलब नकारात्मक। इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्न आकर के पूछ करके उन लोगों को डाउट क्या कर देता है, क्लियर करता है, भाई तुम अपना स्थान हो, तुम अपना, बस यही चीज है। तुमको इंग्लिश यहाँ पर क्या करना, बोलना। जैसे मैंने लिखा क्या, तुम्हें खेलने का शौक है, तुम्हें खेलने का शौक नहीं है, तुम्हें खेलने का शौक नहीं है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव है। क्या होगा माय डियर, बताओ ना, क्या हो जाएगा, यू आर नॉट फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, बस यही है। आप ऐसे सेंटेंस बनाइए ना, जैसे आपको तुम्हें खाना बनाने का शौक नहीं है, यू आर नॉट फॉन्ड ऑफ कुकिंग द फूड, तुम्हें खाने का शौक नहीं है, यानी तुम्हें खाना खाने का शौक नहीं है। यू आर नॉट फॉन्ड ऑफ ईटिंग द फूड, मुझे अंग्रेजी बोलने का शौक नहीं भाई, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, तुम्हें गाली देने का शौक नहीं है, यू आर नॉट फॉन्ड ऑफ अब्यूजिंग,
तुम्हें रोने का शौक नहीं है, यू आर नॉट फॉन्ड ऑफ वीपिंग। हंसने का शौक नहीं है, यू आर नॉट फॉन्ड ऑफ लाफिंग। हाँ भाई, ऐसे ही सेंटेंसेस बनेगा। आप सिर्फ सेंटेंस बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, इंग्लिश अपने आप इंप्रूवमेंट हो जाएगी। और जब हो जाएगी तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं भैया, स्पीक कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ऑल माय डियर, प्लीज राइट योर कॉपी एंड स्क्रीनशॉट। कॉपी कलम लेके बैठा कीजिए जब मैं बताऊं। प्लीज राइट योर कॉपी ऑल माय डियर्स। चलिए आइए, इस क्लासेस में कुछ स्टूडेंट्स जो अभी बताया गया, कुछ स्टूडेंट्स, आइए हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस से कि कैसे आपको प्रैक्टिस करना है। चलिए भाई, कोई आना चाहेगा यहाँ पर, बताइए सर। चलिए मिस लक्ष्मी, कम हियर, कम हियर, कम हियर। चलिए सर, अभी आपको दिखाया जा रहा है कि आपको कैसे प्रैक्टिस करना, आइए अभी देखिए। चलिए सर, तो आप लोग, आपसे इसी सेंटेंस को पूछा जा रहा है, आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करके बताना है। ठीक है ना। चलिए, मैं पढ़ने का शौकीन हूँ, मैं खेलने का शौकीन हूँ, I'm fond of playing. Now we'll have to add helping verb. Please don't forget using of helping verb. Okay. मुझे रोने का शौक है, I'm fond of weeping, not I fond of weeping. तुम्हें खेलने का शौक है, You are fond of. Now we'll have to practice. Please go. इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करना। प्लीज डोंट फॉरगेट ऑफ हेल्पिंग वर्ब। अगर आप हेल्पिंग वर्ब भूल जाएंगे भैया क्या होगा, अरे यार क्या होगा, आपको पता है अंग्रेजी नहीं सीख पाएंगे। बस यही बात है, अगर आपको इंग्लिश सीखना। चलिए दूसरे बच्चों को हम बुलाते हैं। चलिए मिस सुनैना, कम हियर नाउ, कम हियर, स्टैंड अप, कम हियर, आई सेड यू। चलिए सर, अभी देखिए, अभी और कुछ बच्चों को बुलाया जा रहा है, देखिए उनकी प्रैक्टिस किस प्रकार से होती है। चलिए सर, स्टैंड अप, यू कम हियर। चलिए सर, तो ऑल माय डियर, इसी तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिए, आगे इंग्लिश कम ही समय में क्या हो जाएगी, इंप्रूवमेंट हो जाएगी। तो ऑल माय डियर, बस अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही भैया, क्या लाइक की बटन दबाना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले, और उसे दूसरे के पास, मतलब शेयर जिसे बोलते हैं, शेयर करना ना भूले। ऑल माय डियर, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में इंग्लिश स्पोकन का नए पार्ट के साथ। देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, मतलब धन्यवाद माय डियर। चलिए फिर मिलेंगे।